देखो महासागर की गतियों को तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा धाराएं। भाटा क्या होता है? समुद्र में एक दिन में 2 बार ऐसी कंडीशन आती है, समुद्र का पानी बहुत ऊंचे तक उठता है, उसको कहेंगे ज्वार कहेंगे। और 2 बार ऐसी घटना होती है जब समुद्र का पानी दूर तक चला जाता है, जमीन दिखाई पड़ रही होगी, लहरें दूर चली जाएंगी, मतलब लहरें आके वापिस जाएंगी दूर तक, उसको क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। और दोनों प्रक्रिया को मिला के कहते हैं, दोनों प्रक्रिया को मिला के कहते हैं ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा आने का कारण, पृथ्वी के चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा के आकर्षण के वजह से जो समुद्र का पानी है उसमें क्या होता है? आकर्षण उत्पन्न होता है। और आकर्षण उत्पन्न होने से क्या हो रहा है? देखो पानी को वो अपने ओर खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? तो इससे क्या उत्पन्न होगा? ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, ठीक है। चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, जिसके कारण कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो जो पानी है वो अभिकर्षित होगा, मतलब आकर्षण बल लगेगा और उसको अपनी तरफ जो खींच रहा है। देखो ये पानी है ब्लू कलर का, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब 2 बार कंडीशन ऐसी आती है, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, देखो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? ये कंडीशन आ रही है, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी और पीछे सामने बिल्कुल चंद्रमा आ गया, तो उस दिन ज्वार सबसे ज्यादा ज्वार होगा, मतलब लहरें सबसे तेज उठेंगी। ठीक है। ऐसे अमावस्या की कंडीशन क्या है? सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। ठीक है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आएगा तो अमावस्या पड़ेगी। इस दिन भी तीनों एक सीध में है, इसलिए क्या होगा? ज्वार सबसे तेज होगा और उसको क्या बोलते हैं? और उस ज्वार को बोलते हैं वृहद ज्वार बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? पानी का ऊपर, जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सबसे अधिक ज्वार आएगा और उसको क्या बोलेंगे? वृहद ज्वार कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे भाटा कब आता है। भाटा का मतलब लहरों का दूर होना। तो आकर्षण बल का उल्टा क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। चुंबक की सिरों को उल्टा कर दो तो क्या होता है? दूर दूर भेजता है ना। वो कंडीशन कब आती है? चुंबक के पलट दो उनको तो क्या होगा? अब देखो, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यहाँ हो गई, सूर्य ये है, पृथ्वी और चंद्रमा यहाँ पे या यहाँ, देखो तीनों 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं नहीं? देखो यहाँ से आया, ये बन गया। अब जब कंडीशन ऐसी आएगी तो क्या होगा? उसको बल को प्रतिकर्षित कर रहा है, समुद्र का जल चंद्रमा को प्रतिकर्षित कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? ये पानी को दूर फेंक रहा है। और दूर फेंकने की वजह से क्या कहते हैं उसको? भाटा होता है। पानी की किरणों जब लहरें दूर तक जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। और लघु ज्वार भाटा। अब इनका फायदा क्या है? समुद्र के जो पानी के जहाज होते हैं उनको जब कहाँ पे? बंदरगाहों के पास लाना होता है तो क्या किया जाता है? कौन से दिन लाए जाएंगे? जिस समय क्या आएगा? ज्वार आएगा। तो तेज पानी के बहाव में जहाज कहाँ जाएंगे? किनारे पे आ जाएंगे। तो उस किस टाइम पे मंगाया जाएगा? किस टाइम पे पानी के जहाज पास में आएंगे? जब क्या होगा? ज्वार वाला समय होगा, लघु ज्वार आएगा। और जब दूर भेजना होता है तो किस टाइम समुद्र के जहाज छोड़े जाएंगे? जब निम्न ज्वार भाटा होता है। समझ में आ गया?